माँ शारदे को प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और प्रणाम करती हूँ उस विभूति को जिसने हमको हमारी संस्कृति की ओर लौटाया। स्वामी जी ने कहा कि वेदों की ओर लौटाया और आज उनके श्री चरणों में बैठकर हम काव्य पाठ कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। इस तरह के आयोजन बहुत कम होते हैं। आर्य समाज के बंधुओं के समक्ष मैं काव्य पाठ कर रही हूँ। मैं आपको साधुवाद देती हूँ ऐसे आयोजनों के लिए। मनमोहन जी भैया ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उनको आभार व्यक्त करती हूँ। समोद चरौरा जी, आदरणीय भाभी जी, अजय भैया, सभी का यहाँ पर जब मैं सुन रही हूँ काव्य पाठ बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबकी ऊर्जा बहुत अच्छी लग रही है। ये लग ही नहीं रहा है कि हम एक सभागार में कविता पढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत विशाल जनसमूह के सामने हम कविता पढ़ रहे हैं। मैं सभी कवियों की ओर से आपको आभार व्यक्त करती हूँ और 4 पंक्तियों से बात को प्रारंभ करती हूँ, वहां से जहां से स्वामी जी ने बात को प्रारंभ किया था, वहीं से। मैं सनातन धर्मी हूँ और सनातन ये कहता है कि आत्मा अजर है और अमर है, इसका कभी नाश नहीं होता। यदि ऐसा है तो मेरी आत्मा ने क्या क्या देखा होगा। मेरे इस शरीर से पूर्व जो जो कृत्य हुए हैं, जो जो महान कार्य हुए हैं, वो सब मैंने देखे होंगे। मेरी आत्मा साक्षी है। मैं तब कविता पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मेरी आत्मा की बात कर रही हूँ। मैं अपने परिचय की पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ। मैं युद्धों का अर्जित फल, वीरों की हल्दी घाटी हूँ। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ। मैं युद्धों का अर्जित फल, वीरों की हल्दी घाटी हूँ। मैं सत्य सनातन से पावन, मैं सत्य सनातन से पावन, मर्यादित हूँ सदियों से। मैं तन मन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की माटी हूँ। मैं तन मन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की माटी हूँ। और 4 पंक्तियां उस स्वर को पढ़ती हूँ जो वंदे मातरम का विरोध करता है, उस सरकार के लिए पढ़ती हूँ जो वंदे मातरम को प्रतिबंधित करती है। वंदे मातरम क्या है आपको बताने का प्रयास करती हूँ। केवल एक गीत नहीं है, ये धर्म धरा का गौरव है। वंदे मातरम ये धर्म धरा का गौरव है, ये संस्कृति की पहचान भी है। ये धर्म धरा का गौरव है, ये संस्कृति की पहचान भी है। ये मातृभूमि का वंदन है, निज माता का सम्मान भी है। ये धर्म धरा का गौरव है, ये संस्कृति की पहचान भी है। ये मातृभूमि का वंदन है, निज माता का सम्मान भी है। ये तेज पुंज स्वातंत्र का है, ये तेज पुंज स्वातंत्र का है। ये अमर ज्योति बलिदानों की, वंदे मातरम गान नहीं, सारे भारत का मान भी है। वंदे मातरम गान नहीं, सारे भारत का मान भी है। और अब एक गीत से आप लोगों को जोड़ती हूं कि जब एनआरसी और सीएए का विरोध लोग करते हैं और कहते हैं कि रोहिंग्या कहां जाएंगे, तो हमने पूरी दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है। हम शरणागत को शरण दे सकते हैं, लेकिन जिहादियों के लिए हमारे देश में कोई स्थान नहीं है। जो लोग शरणागत और घुसपैठिए में अंतर भूल जाते हैं, उनका सर्वनाश हुआ करता है। वो लोग घुसपैठिए हैं जो मानव तक को मार के खा जाते हैं। आपने दिल्ली के ही केस सुने होंगे। वो मनुष्य को भी मारकर खा जाने वाले लोग हैं। हम उनको अपने घर में शरण देना चाहते हैं। मुझे अपना एक मुक्तक याद आता है कि जब एक मजहब के कीड़े दुनिया को खाए जाते हैं,
जब एक मजहब के कीड़े दुनिया को खाए जाते हैं तब हम इंसान होने का एहसान चुकाए जाते हैं। जब एक मजहब के कीड़े दुनिया को खाए जाते हैं तब हम मानव होने का एहसान चुकाए जाते हैं। और आज शरण दी हमने तो कल की नस्लें पछताएंगी। आज शरण दी हमने तो कल की नस्लें पछताएंगी। अपने घर में अपने जैसे लोग बसाए जाते हैं। और अब एक गीत पढ़ती हूं कि आखिर कब तक मानवता के मूल्य विचारे जाएंगे। आखिर कब तक मानवता के, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं गलत बात बोल रही हूँ, ये एक चेतावनी है मेरी कि यदि हम जागृत नहीं होंगे तो क्या हो सकता है। कि आखिर कब तक मानवता के मूल्य विचारे जाएंगे। अब भी आंखें बंद रही तो हिंदू मारे जाएंगे। और आप ये देख रहे हैं, हमारे कासगंज में 2-3 साल पहले एक चंदन गुप्ता की हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि वो उन जिहादियों की बस्ती में तिरंगा लेकर निकल गया था। एक रिंकू शर्मा की हत्या इसलिए कर दी जाती है क्योंकि वो राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा एकत्रित कर रहा है। तो ये वो लोग हैं जो अपने भाई के भाई नहीं होते हैं। इनका बहुत हिंसक इतिहास है और हम वो लोग नहीं हैं। तो आखिर कब तक मानवता के मूल्य विचारे जाएंगे। अब भी आंखें बंद रही तो हिंदू मारे जाएंगे। और ये गलतियां कहां हो रही हैं। जैसे भैया ने पढ़ा अभी कि चरखे की वजह से हम लोग नपुंसक हुए हैं। हम अहिंसक होते होते नपुंसक हो गए। ये स्थितियां हैं। तो जब से हमने शस्त्र त्याग कर मानवता अपनाई है। जब से हमने शस्त्र त्याग कर मानवता अपनाई है तब से हम कायर बन बैठे, हम पर विपदा आई है। जब से हमने शस्त्र त्याग कर कायर मानवता अपनाई है तब से हम कायर बन बैठे, हम पर विपदा आई है। निज कर्मों को डाल धर्म पर करते लोग समीक्षा है। निज कर्मों को डाल धर्म पर करते लोग समीक्षा है। हमें बचाने आएंगे प्रभु करते नित्य प्रतीक्षा है। हमें बचाने आएंगे प्रभु करते नित्य प्रतीक्षा है। कब तक अपनी रक्षा को भगवान पुकारे जाएंगे। अब भी आंखें बंद रही तो हिंदू मारे जाएंगे। और आप एक चित्र देखिएगा कि हमारे किसी भी देवी देवता भगवान का यदि चित्र हम देखते हैं तो अस्त्र और शस्त्र उनके हाथों में होते हैं। ये एक प्रतीक है कि मानवता एक हद तक ही करी जा सकती है, उसके बाद आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा। तो अस्त्र शस्त्र धारण करके प्रभु स्वयं धरा पर हैं आए। अस्त्र शस्त्र धारण करके प्रभु स्वयं धरा पर हैं आए। रहा सुदर्शन पास कृष्ण के राम धनुर्धर कहलाए। रहा सुदर्शन पास कृष्ण के राम धनुर्धर कहलाए। और गदा हनुमान भीम से वीरों की पहचान रही। और गदा हनुमान भीम से वीरों की पहचान रही। वज्र इंद्र ने किया ग्रहण तब ही देवों की आन रही। वज्र इंद्र ने किया ग्रहण तब ही देवों की आन रही। यदि हम वेद पुराणों के ही मर्म विसारे जाएंगे। अब भी आंखें बंद रही तो हिंदू मारे जाएंगे। और समस्या कहाँ हुई? भैया ने पढ़ा था, वहीं मैं पंक्तियां दो मुझे याद आती हैं कि कायर बनकर बैठे हिंदू, गुंडों को आजादी है।
कायर बनकर बैठे हिंदू, गुंडों को आजादी है, चरखे वाला ढोंगी पूरे भारत का अपराधी है। आभार। पुनः पढ़ती हूँ। कायर बनकर बैठे हिंदू, गुंडों को आजादी है, चरखे वाला ढोंगी पूरे भारत का अपराधी। और इस गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ कि समस्या कहाँ से प्रारंभ हुई है। एक तो वहां से प्रारंभ हुई, दूसरे वहां से भी प्रारंभ होती है कि पहले हमारे घरों में हमारे बुजुर्ग, हमारी दादी नानी, हमारे दादा जो हुआ करते थे, वो हमें कहानियां सुनाया करते थे, वीरों की, महापुरुषों की। आज माताएं, बहनें, पिता, बच्चे सब यूट्यूब पर बिजी हैं, किसी के पास संस्कारों को देने का समय नहीं है। तो ये गलतियां हम लोग कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं भाई और बहनें, मैं सभी से ये प्रार्थना करती हूँ कि बच्चों को संस्कार हमें देने हैं, कोई देने के लिए बाहर से नहीं आएगा। पढ़ती हूँ कि भूल चुके अपनी गाथाएं, भूल चुके अपनी गाथाएं, भूल चुके हैं परिपाटी, भूल चुके अपनी गाथाएं, भूल चुके हैं परिपाटी, भूल गए हम गोरा बादल, भूल गए हल्दी घाटी, भूल चुके अपनी गाथाएं, भूल चुके हैं परिपाटी, भूल गए हम गोरा बादल, भूल गए हल्दी घाटी। अब जिहादी लोग हमारे, अब जिहादी लोग हमारे सम्मुख घर को जला रहे। आपने दिल्ली दंगा देखा था कि अब जिहादी लोग हमारे सम्मुख घर को जला रहे, और सभी हिंदू कायर बन घर में चरखा चला रहे। और सभी हिंदू कायर बन घर में चरखा चला रहे। तो एक प्रश्न है कि जाने कब इन गद्दारों के, जाने कब इन गद्दारों के शीश उतारे जाएंगे। अब भी आंखें बंद रही तो हिंदू मारे जाएंगे, अब भी आंखें बंद रही तो हिंदू मारे जाएंगे। भारत माता की।